हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट यानी कि कोर्स जो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के पास होना ही चाहिए। यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर हैं और या इंटर एग्रीकल्चर हैं, 12th आपने एग्रीकल्चर से किया है, तो आपके पास ये कोर्स, ये सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ठीक है, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस सर्टिफिकेट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और ये एक सर्टिफिकेट जो है मिलता है कैसे, आपको एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसका पूरा नाम मैं बताऊंगा। इसका पूरा नाम है, लिखा भी है, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, एसी एंड एबीसी स्कीम है इसका नाम। ठीक है, बेटर फार्मिंग बाय एवरी फार्मर, ये इसका स्लोगन है। ये बीएससी एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट हैं, पास आउट हैं, वो कर सकता है, या इंटर जिसने एग्रीकल्चर किया है वो पास आउट है, वो कर सकता है। आप लोगों ने सुना, इसमें मैंने लिखा है कि 1 करोड़ रुपए, हाँ बिल्कुल, 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है बिना किसी चीज को आप रखते हुए, यानी कि या तो आपको कोई भूमि नहीं रखनी, आपको कोई किसी तरह का कोई कुछ बैंक के पास नहीं रखना होता है। ठीक है, नो गारंटीड मतलब लोन होता है। ठीक है, आपको कोई गारंटी और गारंटर वगैरह नहीं देना पड़ता। तो पूरी डिटेल्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म भी आप कह सकते हैं क्योंकि पहले एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसके बाद आप इसमें इंटरव्यू दोगे और इंटरव्यू देने के बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। तो पूरी डिटेल्स क्या है, कितना लोन मिलता है, कितनी सब्सिडी मिलती है, कितनी छूट मिलती है, उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। आप इसका फॉर्म, मैं इसका लिंक दे दूंगा, या फिर एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस वेबसाइट सेंटर आप डालिए गूगल पे, तो वहाँ पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो भी एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर है, वहाँ पर आप उस फॉर्म को जमा कर सकते हैं निकाल के प्रिंट। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू होगा, कितने दिन की ट्रेनिंग होगी, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो फॉर्म आया हुआ है, आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कितने दिन, एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 60 साल का होना चाहिए। ग्रेजुएशन में ये तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर ऑल सब्जेक्ट, जैसे आपका बायोलॉजी साइंस से आपने किया है, बॉटनी जूलॉजी आपने किया है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको 60% आपका होने चाहिए। ठीक है, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर में 60% होने चाहिए। अगर आपके पास इंटरमीडिएट कोर्स है तो आपके पास 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। दो चीज़ें हैं इसमें बच्चों। एक तो है इसमें ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में मतलब आपके पास अगर ग्रेजुएशन में जैसे कि मान लो बीएससी एग्रीकल्चर है आपके पास, ठीक है, फिर आपने फिर एलाइड, आपके पास कोई एलाइड सब्जेक्ट है, जूलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी जैसे बोटनी है, जूलॉजी है, अगर ये है और आपने किसी यूजीसी आईसीआर या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट बीएससी एग्रीकल्चर वाले तो एलिजिबल है ही। बाकी अगर आपने बीएससी बायोलॉजी आपके पास है, बीएससी बॉटनी है आपके पास, और आपने किसी यूजीसी या आईसीआर वगैरह से अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल है। उसके बाद है इंटर। इंटर में अगर आपके पास बीएससी 12वीं एग्रीकल्चर से है, किससे है, बस 12वीं एग्रीकल्चर से हैं, और उसमें 55% मार्क्स होने ही चाहिए। इसी तरह आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें कितने मार्क्स होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। तो ये तो देख लिया हमने। आप एलिजिबिलिटी के लिए 60 से 60 18 से 60 साल का एज है। प्रोसेस क्या है इसकी, 45 दिन का डे फ्री होता है, यानी कि 45 दिन का कोर्स होता है। आपको रहने के लिए भी जगह मिलेगी। ठीक है, रहने के लिए भी आपको 45 दिन के अंदर आपको देखो क्या क्या मिलेगा। आपको 45 डेज फ्री ट्रेनिंग, रेजिडेंट ट्रेनिंग है, कोलैबोरेशन है विद द, ठीक है। और आपको जैसे आप इसमें 45 दिन के लिए जाओगे तो आपको रहना, खाना, ठीक है, आपको मॉर्निंग में आपका जो वो रहता है, जो भी ब्रेकफास्ट रहता है, फिर अपना नॉन में होता है, फिर आफ्टरनून मतलब आपका इवनिंग में होता है, तीनों चीज़ों का खाना, जो भी लंच है आपका, सारा डिनर वगैरह सारी चीज़ें कौन देगा, एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस देगा। और ये 45 दिन का है, 45 डे का है। ठीक है,
ये हैंड लोन नहीं सपोर्टेड भी है, यानी कि एक साल तक का अगर आप कोई चीज़ें, लोन अमाउंट की बात करें तो 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है एंड 1 करोड़ रुपए का भी लोन मिल जाता है अगर आप ग्रुप में। 20 लाख रुपए का लोन आपको मिल जाएगा, आप इंडिविजुअली हो, एक आदमी अगर लेना चाहते हैं तो 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर वे ग्रुप में आके 5 आदमी बन जाते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए तक का भी लोन मिल जाता है। यानी कि अगर बात करें, अगर आप क्लस्टर में लेना चाहेंगे, क्लस्टर का मतलब होता है समूह, यानी अगर आप 5 आदमी मिलकर एक लोन लेना चाहते हैं 1 करोड़ का, तो आपको ग्रुप में आना पड़ेगा, तो आपको 1 करोड़ रुपए का भी लोन दे देंगे, ये ऐसे कह रहे हैं। नो कोलेटरल सिक्योरिटी है 5 लाख तक, कोई आपको, अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो किसी भी तरह का कोई आपसे क्या नहीं ले जाएगा, कोलेटरल नहीं ले जाएगा, सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, कोई जमीन नहीं रखी जाएगी आपकी, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रखा जाएगा आपका, किसी तरह का कोई भी आपसे मतलब कोई किसी भी तरह की कोई भी चीजें आपसे नहीं रखी जाएगी, ना आपके डॉक्यूमेंट्स, ना ही आपकी भूमि, या नहीं आपका कुछ भी घर वर, कुछ नहीं। नो कोलेटरल है 5 लाख रुपए तक। 5 लाख से अगर ज्यादा आप लोन लेते हैं तो आपको रखना पड़ेगा साहब। रिपेमेंट की बात करें तो आप रिपेमेंट कर सकते हो, 3 से 10 साल का टाइमिंग होता है, 3 से 10 साल के बीच में आप रिपेमेंट कर सकते हो। सब्सिडी रेट की बात करें तो सब्सिडी रेट 36% सब्सिडी होती है जनरल कैटेगरी। 36% जो कैटेगरी सब्सिडी है वो है जनरल के लिए 36, और आपके लिए जो वुमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं या SC ST में हैं तो उनके लिए 44%, और जो पहाड़ों पर रहती हैं उनके लिए भी 44% की सब्सिडी रखी गई है। अब सब्सिडी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सब्सिडी का मतलब भी स्टूडेंट ये होता है, मान लो आपने 1,000 रुपये लिए, कितना लिया? 1,000 रुपये का 30% आप निकालोगे, ठीक है, तो 360 रुपये आपको नहीं देना पड़ेगा, 360 रुपये कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 100 रुपये पर 36 रुपये की छूट हो जाएगी। बात में समझ में आई? अगर आपने 100 रुपये लिए हैं तो 36 रुपये की आपको छूट हो जाएगी, ये आपका लिखा है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप SC ST में है तो आपको 44 रुपये की छूट हो जाएगी, ठीक है। ये सब्सिडी का फंडा है। सब्सिडी मैं बता दूंगा आपको कैसे होती है। देखो, मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, कितने का लिया? 1 लाख रुपए तक का आपको आपने लोन लिया, आपने उसे 3 साल के लिए लिया, ठीक है। तो 1 लाख रुपए की जो सब्सिडी है आपको वो बाद में मिलेगी, जैसे आप पेमेंट करते रहोगे बीच में। ऐसा नहीं है भाई आपको 1 लाख रुपए से 36% काट के या 46% काट के आपके अकाउंट में डाल देंगे, ऐसा नहीं है। जब आप टाइमली पेमेंट करते रहोगे, आपका जो मैच्योर पीरियड है, यानी कि 2 साल है या 3 साल है, 3 साल से पहले जब आपका 1 साल रह जाएगा, 6 महीने 1 साल रह जाएगा, तो वो पैसा आपको सब्सिडी का आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये होती है पूरी चीजें, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। क्रेडिट लिंक आप कर सकते हो, एंडेड 3 साल के पीरियड में भी आप उसको लॉक करा सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई आप इसको क्रेडिट लिंक कि भाई इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी, ठीक है, लेकिन ये 3 साल तक का आपका लॉक पीरियड रहेगा। अगर आप इसे लोन ले हुए तो 3 साल के लिए लॉक रहेगा, 3 साल तक तो आपको पे करना ही पड़ेगा। 3 साल के बाद आप इसको एकदम से बंद कराना चाहते हैं। अगर कोई कैंडिडेट ये कहता है कि सर मैंने तो 5 साल के लिए लोन लिया था, लेकिन मैं इसको पेमेंट करना चाहता हूँ 1 साल के अंदर, क्या ये होगा? नहीं होगा। 2 साल के अंदर क्या होगा? नहीं होगा। 3 साल नहीं, आपको 3 साल पूरे करने पड़ेंगे। उसके बाद जब आपका 3 साल पूरा हो जाएगा उसके बाद आप इसको क्लोज करा सकते हो, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। प्रोजेक्ट एक्टिविटी की बात करें तो ये सब चीजें लिंक, अच्छा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर लिखा है एक नंबर, चलो मैं लिख देता हूँ 9951851559, ये नंबर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नंबर दिख रहा होगा आपको, देखो ये नंबर, ये रहा नंबर, ये नंबर है। 9 से 5:30 बजे के बीच में आप इस पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। इनकी ईमेल आईडी भी है, ऐसे कर देता हूँ फोन को ताकि आपको दिखे। अब देखो बच्चों, दिख रहा होगा नंबर, ये रहा नंबर। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी किसी भी तरह की आपको क्वेरी है, किसी भी तरह की कोई भी डाउट है तो आप इस पर बात कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट रजिस्टर्ड कर सकता है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। NTI की डिटेल्स का मतलब हो गया, अगर आपको खाने में कोई दिक्कत है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपको देखना चाहते हो कि रहने का कैसा मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। गाइडलाइंस है 18 की, 2018 में क्या गाइडलाइंस आई थी उसके बारे में
आप पढ़ सकते हो अच्छे से। तीनों लिंक इंपॉर्टेंट है, आप तीनों लिंक पर क्लिक करके इसको पढ़ सकते हो। तो ये था एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस के बारे में, मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताया आपको, बट डिटेल्स मैंने आपको पूरी दी है। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह का डाउट है तो वो मुझे को कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तो ये एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर है, इसको रनिंग काम पैसा फंडिंग कौन करता है इसमें, नाबार्ड करता है, नाबार्ड। आप किसी बैंक में जाओगे तो पैसा नाबार्ड देगा। ट्रेनिंग कौन कराता है, मैनेज कराता है, मैनेज हैदराबाद के अंदर है, नेशनल एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक सेंटर है वो कराता है इसको ट्रेनिंग। दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा है। अगर कोई स्टूडेंट्स अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सर्टिफिकेट भी मिलता है, 45 दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। और 45 दिन की अगर मैं बात करूँ, फीस की बात करूँ तो लगभग 1500 या 2000 रुपये के बीच में होगी। यदि कोई स्टूडेंट्स, ये भी बाद में आपको क्या हो जाएगा, नॉन रिफंड हो जाएगी। देखो 45 फ्री लिखा है, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको सिक्योरिटी के लिए आपसे 1000 या 1500 रुपये मांग सकता है, लेकिन वो बाद में दे देगा। जब आप उसको ट्रेनिंग पूरी कर दोगे तो आपको पैसा आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम है। बहुत ही, जो भी स्टूडेंट्स है बीएससी एग्रीकल्चर या इंटर एग्रीकल्चर, उसको ये इसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि आपका बिजनेस का आपका मोड बन जाए, कब आप इंटरप्रेन्योरशिप के चक्कर में आ जाओ, यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको अच्छा लगने लगे। बट आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छी है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स प्लस बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। प्रोमोटिंग एग्रीकल्चर एंड देखो एग्री इंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि ग्रेजुएशन स्टूडेंट या बीएससी या इंटर एग्रीकल्चर स्टूडेंट को ये क्या किया जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो खुद अपना बिजनेस क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, अपॉर्चुनिटी है उसके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो आप मेरे एग्री विद कीवर्ड्स को, एक मेरा चैनल है, इसको आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।